खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव हताशा, कुंठा, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अहंकार से जो लोग मदमस्त हैं, जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप पे कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, तो दिल्ली की तथाकथित युवराज की समूह हो या पटना की तथाकथित नए नए बने युवराज की बात हो, जमीन ही मूल काम है। बिहार की लोगों को नौकरी देने की एवज पे जो लोगों ने यहाँ की जमीन हड़पा, बीते काल कोर्ट ने उसके ऊपर स्पष्ट मत दिया है, चार्ज फ्रेम किया है। ये कोई विरोधी दल की आरोप नहीं था, प्रमाण आधारित चार्ज था। एक दूसरी ओर जब एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे एनडीए के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन सभी के नेतृत्व में जब एनडीए एक एक कदम स्पष्टता के साथ 3 दिन से हमारी सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल, हमारी सीटों की बंटवारा लगभग तय, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं 99% कौन कहां से लड़ेगा, यह सीट भी तय। तब जो लोग उस सुनामी को देख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो उनको तो राजनीतिक सूझबूझ तो है ही, ये स्पष्टता एनडीए की उनकी मन में बहुत बड़ी घबराहट पैदा कर रही है। इसीलिए जो लोगों की पैर के नीचे जमीन खिसकना शुरू होता है, वे अफवाह की आसरा लेते हैं, सहारा लेते हैं। सीट वितरण के बारे में उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट दिया है, रफ्तार पकड़ चुकी है। एनडीए की एक प्रचंड बहुमत के साथ 14 नवंबर को हम नई सरकार बनाना तय हो चुका है। ये घबराहट उनके मन में आ रही है। ये एक मुद्दे के अलावा मैं और एक विषय आपको कहना चाहता हूँ। मित्रों, मेरे को भी जिंदगी में सौभाग्य मिला था। मैं मेरे राजनीतिक सहयोगियों को कहता हूं, जिनको देश की राजनीति को समझनी है, जिनको राजनीतिक कार्यकर्ता बननी है, उनको कभी ना कभी बिहार की राजनीति में पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आप सबसे आभारी हूं, बिहार की जनता के पास आभारी हूं। मेरे को भी बीते 15 साल में बिहार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीति में जुड़ने का आपने अवसर दिया। मेरे को आपने अवसर दिया यहाँ की राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करने के लिए। मेरा जो समझ है और मैं स्पष्ट मानता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोदय की कल्पना किया है। जब तक पूर्वी भारत देश की अन्य हिस्सों की तुलना में समतुल नहीं होता है, विकसित भारत सोचना संभव नहीं। इसीलिए बीते 11 साल में केंद्रीय स्तर पे, बिहार में बीते 20 साल से एनडीए की सेवा शासन प्रक्रिया आपके सामने है, जिसके बारे में मेरे मित्रों ने यहां एक टैगलाइन बनाई है, रफ्तार पकड़ चुकी है बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। मित्रों, मैं इस नया एनडीए सरकार में क्या क्या होगा, मैं आपको 2-3 चीज समझाना चाहूंगा। दुनिया ज्ञान आधारित अर्थनीति की ओर जा रही है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की ओर जा रही है। न्यू एज इकोनॉमी की बात कहा जाता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी की बात कहा जाता है, सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात कहा जाता है, एक्सेसिबिलिटी के बारे में कहा जाता है। वंचितों को जो कल्याण करेगा, गरीबों की जो कल्याण करेगा, प्रजातंत्र में उसके हाथ उतना ही मजबूत होगा। मित्रों, पिछले 20 साल में और विशेष करके पिछले 11 साल में जब से डबल इंजन की सरकार बनी, बिहार के लिए आज बिहार की रूप बदल रहा है। हमें इस बार एनडीए में फिर एक बार शासन लेने के बाद बिहार को भारत की विकास की बिगर लैबोरेटरी बनानी है। भारत बिहार से ही बढ़ेगा,
पूर्वोदय से ही बढ़ेगा। मैं इसी प्रतिबद्धता के साथ आप सभी के सहयोग कामना करता हूं। बिहार आज एथेनॉल में, बिहार आज मखाना में, बिहार आज एजुकेशन में, बिहार आज कॉटेज इंडस्ट्री में, बिहार आज लॉ एंड ऑर्डर में, आज राष्ट्रीय स्तर पे केस स्टडी बन चुका है। मैं उसी आत्मविश्वास के साथ फिर हम एनडीए के सारे मित्र एकजुट होके बिहार की जनता के सामने जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है आशीर्वाद देने का। क्यों? हमारे विपक्ष में जो है, मैंने आरंभ में उल्लेख किया किस मुद्दे पे उनके ऊपर चार्जशीट हुई। बिहार की जमीन को, रांची की जमीन को, उड़ीसा की जमीन को घूसखोरी में लेने के कारण उनको कोर्ट ने पकड़ा है। भ्रष्टाचार उनकी चरम प्रायोरिटी है। अंतकलह, सामाजिक विद्वेष, घृणा, विद्वेष, ये उनकी राजनीतिक पैंतरेबाजी है। आएंगे इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऑल इज वेल। बहुत